गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन जगन्नाथ गुरुजी क्लासेस। बेटा आज का जो क्लास है ये ना 11th के लिए है, ना 12th के लिए है, ना 10th के लिए। इसको कोई भी बच्चा देखेगा तो एक नया चीज आज सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। बेटा तो आज का जो क्लास होने वाला है बेटा बेसिकली वो है बेटा हाउ टू गेट द डिफरेंट एंगल्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। मतलब क्या बेटा, तुम लोग तो जनरली एंगल तो तुम लोग को सब याद होगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन आज के क्लास में बेटा हम लोग 5 डिग्री, 10 डिग्री, 35 डिग्री, 42 डिग्री, 57 डिग्री इस टाइप पे कोई भी एंगल कैसे निकालेंगे उसका एक छोटा सा तरीका, मेरे अपना खुद का एक तरीका है जो हम आप लोग को आज बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं इस तरीका को। तो इस तरीका को पहले से आराम से सुनो और उसके बाद समझने का कोशिश करो बेटा। और अपने हम जो क्वेश्चन बनाए देंगे और आप लोग भी आपको क्वेश्चन खुद बनाना कुछ अपने हिसाब से और उसको थोड़ा सा टाली कर लेना आपका जो कैलकुलेटर में इसको मार्क। ठीक है बेटा, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा वो वाला कंडीशन। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा आज का जो क्लास है सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे तुम लोगों को तो वैल्यू पता है, साइन 0 का वैल्यू पता होता है, वेरी गुड 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है। तो उसी टाइप का हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का हम लोग ले लिए जितना एंगल है। बाद का एंगल बाद में देखते हैं, तो हम लोग के लिए इतना तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग शुरू करेंगे बेटा 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 0 से शुरू करना है, फाइनली 4 तक है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो है ना यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा, 4 है ना, तो हर किसी को 4 डिवाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, 4 को हम लोग यहाँ पर डिविजिट मतलब डिवाइड कर लेते हैं सब में। डिवीजन करने के बाद बेटा हर किसी का हम लोग को रूट ओवर करना है, ये रूट निकालना है। ठीक है, रूट निकालने के बाद बेटा ये हो गया 0/4 होगा 0, 1/4 होगा 1/2, 1/4 कटेंगे तो 1/2, 1/2 का रूट ओवर हो गया 1/2, ये हो गया बेटा √3/2, ये हो गया बेटा 1। तो हम लोग को मिल गया यहां पर बेटा साइन थीटा का एंगल मिला। साइन 0 का कितना होता है वैल्यू 0, साइन 30 का कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। आ गया समझ में यहां तक। अच्छा, दूसरा चीज क्या बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी बीच का एंगल कुछ भी निकालना है, उसके लिए क्या तरीका यूज करेंगे पर आराम से देखना। पहले क्या है बेटा, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/2 को बेटा 0.7 लिख सकते हैं, अपने से डाल के देख लेना 0.707 आएगा, तो हम लोग को 7 तक लेना है। ठीक है, उसके बाद बेटा √3/2 है, √3/2 को 0.86। ठीक है, और ये तो पहले से 1 ही है, तो इस वैल्यू को तुम लोग को याद रखना है, ये वाला ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, 0.7 0.86। 1/2 तो तुम लोग को पता है पहले से ही 5 है, 1/2 का वैल्यू पहले से ही 5 है। ठीक है, तो ये 1/2 का वैल्यू पहले से ही 5 है, ये तो तुम लोगों को पता है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए तो बीच का कोई भी एंगल निकालना है बेटा। तो बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर सोचो तुम्हारे हिसाब से हम लोग कोई भी 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है बेटा जो एंगल हम बोलेंगे साइन 15 डिग्री, कितना है बेटा साइन 15 डिग्री। अच्छा, ये 15 डिग्री किसके बीच में है, किसके बीच में है ना, 0 से 30 के बीच में है। ठीक है, 0 से 30 के बीच में है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा ना, साइन 15 डिग्री बिटवीन 0 to 30। ठीक है, 0 से 30 के बीच में कितना डिवीजन है, 1 2 ऐसे करते करते कितना होगा, 30 डिवीजन है, हाँ या ना बेटा। अच्छा, साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना है 0.5। ठीक है, तो देखो यहां पर डिफरेंस कितना हुआ ना, 0.5 डिफरेंस हुआ, डिवीजन कितना हुआ 30 डिवीजन। सो बेटा 30 डिवीजन के लिए कितना, 30 डिवीजन के लिए डिफरेंस है बेटा 0.5। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, 30 डिवीजन यहां पर है, 0 से 30 तक जाने तो कितना डिवीजन 30 डिवीजन। 30 डिवीजन को कितना वैल्यू है, ये 0 है और ये 1/2 है मतलब 0.5।
तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हुआ ना 0.5, तो 30 डिवीजन के लिए 0.5 डिवीजन हुआ। तो बेटा आप लोग को निकालना है एक डिवीजन के लिए कितना होगा ना 0.5/30। आगे समझ में क्या बोल रहे हैं? तो बेटा यहां पर देखो, तो ये बनेगा बेटा 5/300, ठीक है, पॉइंट नीचे आ गया, तो 5 से काटोगे तो कितना होगा 1/60, ठीक है। तो मतलब यहां पर एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 1/60। क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है बेटा कि 5 डिग्री का वैल्यू कितना हो सकता है, 10 डिग्री का वैल्यू कितना हो सकता है, लेटस तो निकालेंगे 5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा ना 1 डिवीजन के लिए कितना होता है 1/16, तो 5 डिग्री मतलब 5 डिवीजन, ठीक है। 5 डिग्री मतलब 1 2 3 4 5, तो कितना 5 डिवीजन, तो 5 डिवीजन के लिए कितना होगा ना 1/60 इंटू 5, कैंसिल कर लिया तो 1/12, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बेटा ना साइन 5 डिग्री का जो वैल्यू है बेटा वो है तुम्हारा 0.0, ये बनेगा साइन 0 पॉइंट, कैलकुलेशन कर लेना, देखो 0 पॉइंट कितना होगा 1/12, 12 पॉइंट आ गया 0, ठीक है, और एक 0 8, तो 0.08, तो ये कितना हो गया 0.08, ठीक है। तो 5 डिवीजन के लिए हम लोग कितना मिला बेटा 0.08, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये हम लोग 5 डिग्री का निकाल लिया, अभी 15 डिग्री का निकालना कैसा है उसी टाइप का बेटा ना, हम लोग को पता है बेटा क्या लिखना है ना बेटा 30 डिवीजन के लिए डिफरेंस है बेटा 0.5, एक डिवीजन के लिए डिफरेंस कितना है 0.5/30, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है कितना ना साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो फॉर 15 डिवीजन, ठीक है, 15 डिग्री मतलब 15 डिवीजन, वी गेट 0.5/30 इंटू 15, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर लिए यहां पर, तो कितना होगा ना 0.5/2, तो ये हो गया बेटा 5/20, तो कितना हुआ 1/4 और 0.25 जो भी, ठीक है। तो इसी टाइप के बेटा कोई भी एंगल 20 डिग्री 25 डिग्री 27 डिग्री कुछ भी निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट, यहां तक तो खत्म हो गया, ये तो तुम लोगों को बता दिया कि किस टाइप का निकालना है, ठीक है। दूसरा देखो अभी साइन, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेगा साइन 35 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, साइन 35 और 37 कुछ भी किसी का भी वैल्यू कितना निकालना है, देखो तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि साइन 35 किसके किसके बीच में, 35 जो है ना वो 30 एंड 45 के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो 35 जो वैल्यू है वो बेटा 37 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 35 की जगह 37 निकाल देते, साइन 37 निकालना है, ठीक है। तो 32 कहां किसके किसके बीच में है 30 एंड 45 के बीच में, ठीक है। अच्छा 30 का वैल्यू कितना है ना 0.5, 45 का वैल्यू कितना है 0.7, डिफरेंस कितना है बेटा ना 0.2, समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस कितना है 0.2। अच्छा 30 से 45 के बीच में डिवीजन कितना है बेटा ना 15 डिवीजन, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर 15 डिवीजन डिफरेंस इज 0.2, समझ में आ रहा है कि नहीं। डिफरेंस मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस 0.2, कितना डिवीजन है 15 डिवीजन, 15 डिवीजन के लिए कितना हुआ 0.2, सो एक डिवीजन के लिए कितना होगा 0.2/15, ठीक है। निकालना क्या है बेटा 37 निकालना है, तो 37 के लिए कितना है 30 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 30 के बाद कितना डिवीजन है बेटा ना 7 डिवीजन के लिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। 30 के बाद निकालने 7, 30 के बाद, क्योंकि ये जो डिफरेंस निकाले डिवीजन निकाले ना ये 30 से 45 के बीच में निकाल रहे हैं, जीरो से नहीं है, और अलग अलग तरीका में नहीं आएगा, जो बताना है बेटा उसी को अप्लाई करके देखो। तो 30 से 45 के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये जो 37 है तो 30 के बाद है ना 7 डिग्री, तो ये 7 डिवीजन के लिए कितना होगा तो 0.2/15 इंटू 7, तो ये जो निकला बेटा ये कितना निकला बोलो, ये निकला इस 7 डिवीजन का वैल्यू निकला है, ओनली कितना 7 डिवीजन का वैल्यू निकला है, कितना ना ओनली 7 डिवीजन का वैल्यू निकला है बेटा, और कितना बचा 30,
बिकॉज 30 प्लस 7 इक्वल टू 37, तो प्लस 30 का वैल्यू कितना था 0.5। तो ये जो वैल्यू देगा बेटा कैलकुलेशन करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली 37 का वैल्यू 0.58 और 0.6 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। और में डाल और बेटा ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे बेटा साइन 55 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन 55 किसके किसके बीच में है बेटा, तो साइन 55 बेटा है 45 एंड 60 के बीच में है, ठीक है। ये 55 एंड 60 के बीच में है बेटा, तो सॉरी 45 एंड 60 के बीच में, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा 45 एंड 60 के बीच में। ये वैल्यू 0.7 है, ये वैल्यू 0.86 है, ठीक है। अच्छा 45 से 60 के बीच में डिवीजन कितना है बेटा 15 डिवीजन, तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे ये निकलेगा 0.16, मतलब 0.7 माइनस 0.86 माइनस 0.7 0.16। सो इसका बीच में जो 15 डिवीजन है वो 15 डिवीजन के लिए कितना वैल्यू है 0.16। तो हम लोग लिखेंगे फॉर 15 डिवीजन डिफरेंस इज 0.16, ठीक है। 1 डिवीजन के लिए कितना होगा बोलोगे 0.16 बाई 15, समझ में आ गया। निकालना क्या है 55, तो 55 जो है ना साइन 45 प्लस 10, ठीक है। मतलब यहां पर कितना हुआ एक्स्ट्रा 10, मतलब 45 के बाद का जो वैल्यू 10 है, तो हम लोग पहले 10 डिवीजन निकालेंगे। तो बेटा 10 डिवीजन के लिए कितना होगा ना 0.16 बाई 15 इंटू 10, यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला बेटा 10, 45 के बाद 10, तो हम लोग को टोटल चाहिए 55, टोटल चाहिए 55। तो 55 का मतलब क्या है ना 45 प्लस 10, ठीक है। सो 45 प्लस 10, तो 10 तो मिल गया, तो प्लस 45 करना है। तो 45 कितना होता है ना साइन 45 का वैल्यू होता है 0.7, ठीक है। तो ये हो गया 0.7, और इसको अगर तुम लोग सॉल्व करके देखोगे बेटा तो साइन 55 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.81, ठीक है। तो बेटा इसी टाइप का कोई भी एंगल का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी तुम लोग पूछोगे सर साइन का वैल्यू निकालना सिखा दी, कोस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोस का वैल्यू निकालने के लिए सोचो कि तुमको पूछेगा कोस 37 निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो बेटा तुम लोग को एक चीज पता है कि यहां पर हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्या दिक्कत है यहां पर कि बेटा हम लोग को पता है कि जैसे साइन 0 का वैल्यू होता है 0, उसके बाद 1/2, इसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद क्या होता है 1 होता है। उसी टाइप का कोस में क्या होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1, मतलब ये क्या हुआ सॉरी 0, ये क्या हुआ इस टाइप का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुमको याद यही रखना है बेटा, जो भी कोस में निकालोगे ना तो उसको क्या करना है ना साइन 90 माइनस 53 कर दो। तो ये साइन 90 माइनस 53 सॉरी साइन 90 माइनस 53 कोस 37 होता है ना। तो मतलब क्या करना है देखो कुछ नहीं, साइन 37 का कोस 37 का वैल्यू निकालना है, तो 90 माइनस 37 करो, बचा 53, तो ये मिला 53। तो तुम लोग क्या करो साइन 53 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो साइन 53 का वैल्यू जो होगा वही होगा कोस 37, ठीक है। तो साइन का तो निकालना सिखा, तुम लोगों को पता चल गया ना कैसे निकालते हैं, तो उसी के हिसाब से कोस का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब पलटा 90 से माइनस करो, जो निकला साइन का निकाल लो, आंसर हो गया बेटा, ठीक है। इसी टाइप का कोई वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा तुम लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, होमवर्क में क्या है कोस सॉरी साइन 57 निकालो, साइन 80 डिग्री निकालो, साइन 65 निकालो, ये 3 वैल्यू सॉल्व करना है तुम लोगों को, होमवर्क है बेटा, ठीक है। बेटा ये जो तरीका है ना ये बेसिकली हम सीखे थे जब हम +2 के बाद तैयारी कर रहे थे उस टाइम में। तो +2 के बाद तैयारी के समय में मुझे ये वाला जो ना ये ना वो वैल्यूज वो याद नहीं रहता इतना, जैसे हम लोग का बच्चे लोग थे तो 37 का वैल्यू याद था, 52 का वैल्यू याद था, तो वो क्या हमको क्या होता ना बार बार भूल जा रहे थे। तो उस टाइम में ये वाला तरीका हम निकाले थे कि हम कैसे याद रखेंगे और कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो अपने से ही निकाले थे बेटा, उस टाइम में बहुत दिन लगा था, मतलब कैसे करके इधर उधर करके
जैसे भी करके ये तरीका हम निकाल लेते हैं। और ये तरीका को कम से कम 7-8 साल से हम बच्चों लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों लोगों को पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों का भी मदद हो रहा है। तो उसी के चलते आप सोचे कि तुम लोगों को भी बता दिया जाए, जहां से तुम लोगों को भी कुछ फायदा होगा, और आगे जाके तुम इसी वीडियो के माध्यम से तुम कोई भी एंगल निकाल सकते हो। हाँ बेटा, इतना याद रखना है कि बेटा एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम आगे जाओगे बेटा, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग में बहुत सारा एंगल निकालना रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग में तुम लोग का कैलकुलेटर नहीं होगा, कैलकुलेटर तो होगा, लेकिन अपना दिमाग से भी कुछ निकालना एक बात होता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद धीरे धीरे तुम लोग बेटा आराम से सीख जाओगे सब कुछ। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो डालेंगे 12th क्लास 11th क्लास के लिए। और हाँ, एक चीज है बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, बहुत बहुत चाहिए मुझे सब्सक्राइबर, ठीक है। और शेयर कर देना दोस्तों के साथ वीडियो को, लास्ट तक एंड तक जरूर देखो वीडियो को, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और उन लोगों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट किया करो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।